नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज का ये खास सेगमेंट उन पेट लवर्स के लिए है जो अक्सर जूझते रहते हैं उन सवालों से जब उनके मन में आता है कि आखिर मेरे पेट को क्या हो गया है। चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, हर मौसम में जानवर जो होते हैं वो परेशान भी होते हैं, उनको भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। हालांकि अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि पेट जो अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे, उन्हें कुछ आपसे चाहिए नहीं होता है, उन्हें सिर्फ आपका प्यार और आपकी केयर चाहिए होती है। लेकिन कई बार उनकी बातों को भी इंसान समझ नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी देखभाल किस तरीके से की जाए, ये सबसे ऊपर है। सबसे प्राथमिकता इस बात को देनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई पेट है तो उसकी देखभाल कैसे करनी है। और ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ वो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं सीनियर वेटनरी डॉक्टर प्रीतपाल सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं और अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है। जैसे आम इंसानों को, हमको, आपको ज़रूरत होती है स्वेटर्स की, जैकेट्स की, अपने खान पान में बदलाव करने की, गर्माहट की, वैसे ही मेरे ख्याल से जानवरों को भी ज़रूरत पड़ती है। और जब पेट की हम बात करते हैं तो पेट्स जब परेशान होते हैं, जो उनको अपने घर पर रखते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं। तो पेट्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है ठंड के मौसम में? क्या उन्हें खाना चाहिए, कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, क्या उन्हें क्लोथिंग जो है उनकी किस तरीके से होनी चाहिए, ज़रा बताएं। सर्दियों के मौसम में हम अपने पेट्स को सबसे पहले तो सर्दी में जब भी कभी आप पेट को फ्रेश कराने के लिए, जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग सभी लोग मोस्टली पेट पेरेंट्स जाते हैं, तो उनको बाहर ले जाने से पहले सबसे पहले अपने खिड़की दरवाजे ओपन करके और अंदर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा इक्वल कर देना चाहिए बाहर के एनवायरनमेंट के। ये सबसे पहला मेन फैक्टर होता है। चूँकि जैसे ही कोई भी पेट एकदम से बाहर निकलता है ठंड के मौसम में, चूँकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो एकदम से उसकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है और स्ट्रेस पड़ने से इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट आता है और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह कैच कर सकता है। इसके अलावा कई बार हमने देखा है कि सर्दियों में मोस्टली कई बार पेट पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि जी इसको लूज मोशंस हो गए या वॉमिटिंग हो गई। तो जब भी कभी ठंड का एक्सपोजर होगा तो इमीडिएट डायरिया होने के चांसेस होते हैं या वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, जिससे जो है पेट की हेल्थ जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए आप जब भी कभी बाहर निकलें तो सबसे पहले तो वही है कि आप एकदम एनवायरनमेंट थोड़ा सा इक्वल करके निकलें। दूसरा ये है कि उसको कोई भी जर्सी, जैसे उनके बहुत सारे क्लोथ्स आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, कोट हैं, टी शर्ट्स हैं, वो ज़रूर आप पहना के बाहर निकालें। सबसे बड़ी बात अभी आपने कहा कि जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है उनके डाइट में शामिल करना चाहिए? उसके लिए क्या है कि जो आजकल बहुत सारी कॉमर्शियल डाइट्स आती हैं, जैसे पेट फूड बहुत सारे आते हैं, उसमें उनके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जितने भी विटामिन्स की जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, मिनरल्स की, और कुछ ने तो कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस भी ऐड ऑन कर दी हैं कई पेट फूड्स में। तो आप अगर पेट फूड पे अपने पेट को रख रहे हैं तो वो बेस्ट है। उसमें सारे इम्यूनिटी से रिलेटेड सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें मौजूद होते हैं, और बाकी आपको तो केवल उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स का ध्यान रखना है कि उसकी बॉडी पे स्ट्रेस ना आए, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं डॉक्टर की जो पेट्स होते हैं, चाहे स्पेशली वो डॉग्स हो गए या फिर कैट हो गए, उनको नॉनवेज खिलाने की बड़ी एक होड़ सी जो है हम देखते हैं। कुछ पेट लवर्स से बोलते हैं कि नहीं, जैसे हम खाना खाते हैं, जो चीज़ हम अपने लिए करते हैं, जैसे हम अपनी केयर करते हैं, वैसे उनकी भी केयर उस हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए नॉनवेज अगर हम उनको देंगे तो उनकी इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी, उनकी हेल्थ में भी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्या ये कंपलसरी है? कंपलसरी इसलिए है कि जो डॉग है वो कार्निवोर्स हैं, तो दैट इज़ मीट ईटर। तो ये चूंकि स्पीशीज़ है ही मीट ईटर, तो अगर हम इसको नॉन वेज नहीं देंगे तो वो हम इसके इसकी उससे डिफरेंट हम वे में जा रहे हैं।
तो इसके लिए आपको मीट खिलाना मतलब नॉन वेज खिलाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आजकल बहुत सारे पेट फूड, कॉमर्शियल पेट फूड अवेलेबल हैं जिसमें हम चिकन फ्लेवर और वो चिकन ऐड किया जाता है। तो जब तक आप उनको कार्निवोर्स के तौर पे जब तक आप मीट प्रोडक्ट या नॉन वेज नहीं देंगे तब तक उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। और नॉन वेज जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और सर्दियों की जहां आप अभी बात कर रहे थे, तो सर्दियों में हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो नॉन वेज है वो उनके लिए मुफीद होता है और अच्छा होता है। ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो नॉन वेज ही है। लेकिन आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नॉन वेज है वो कभी भी कच्चा नहीं देना है। उसको उबाल के, प्रॉपरली उबाल के, नमक डाल के जैसे आप उबालते हैं अच्छी तरह, जैसे हम ह्यूमन बीइंग के लिए तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आपको नॉन वेज पेट फूड के अलावा कोई और सोर्स से खिलाना है तो वो पूरी तरह बॉइल्ड होना चाहिए और उसकी ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चूँकि लाइक करते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि बहुत ओवर ईटिंग हो जाती है और ओवर ईटिंग की वजह से गैस्ट्राइटिस और वॉमिटिंग, इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी दें तो वो एक जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी क्वांटिटी दें। अच्छा, पेट्स पर क्या मौसम के हिसाब से भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है, ख़ास तौर पर उनके बिहेवियर में? बिहेवियर पे जो इम्पैक्ट मोस्टली जो अगर मैं स्ट्रीट डॉग्स की जो आजकल काफ़ी हम लोग चर्चाओं में भी रहता है, तो जो पीक गर्मी होती है हमारे यहाँ मई जून के महीने में, तब ज़रूर कई बार उनको बेचारों को पानी नहीं मिल पाता है, खाना नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं जिससे वो थोड़े से फिरोशियस हो सकते हैं। पर नॉर्मल रूटीन में वैसे कोई बिहेवियर डिसऑर्डर होना ये ज़रूरी नहीं है किसी भी तरीके का। अच्छा। बस केवल वही है, जैसे हम लोग भी कई बार क्या होता है कि आदमी कई बार जब खाना नहीं खाया रहता है या कुछ भी ऐसे या कोई टेंशनाइजर किसी वजह से रहता है तो हमारा भी थोड़ा बिहेवियर नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा चेंज हो जाता है। बिल्कुल, इतना ही इनका होता है, ऐसा नहीं है कि उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जब हम पेट्स की बात करते हैं तो एक नैरेटिव और एक मिथ ये भी है कि बहुत कॉस्टली जो है उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं और इसीलिए ना कई सारे ऐसे भी पेट लवर्स हैं जो चाह कर भी पेट रख नहीं पाते हैं। जी जी जी। एक ये सच में कोई मिथ है या कोई नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जाती है, या फिर नॉर्मल भी आप चाहें तो किसी भी पेट को अपने घर पर रखकर पाल सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनको अपने घर पर रख सकते हैं? एक्चुअली ये सब मिथ है कि पेट का जो ट्रीटमेंट होता है ये बहुत कॉस्टली होता है या उन्हें रखना भी उनको बहुत कॉस्टली बैठता है। कॉस्टली क्या है कि अगर आप टोटल इम्पोर्टेड पेट फूड में जाते हैं, अगर मान लिया आप किसी पेट को आप इम्पोर्टेड पेट फूड पे रखते हैं तो नेचुरल सी बात है, जो इम्पोर्ट हो रहा है फूड वो नेचुरल है, वो महंगा भी होगा, कॉस्टली भी होगा, तो नेचुरल है कि उसकी रियरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप जो इंडिया मेकिंग फूड हैं अगर आप वो वाले लेंगे तो वो उनके अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और इफ़ेक्टिव भी होते हैं। तो सेम आपका यही है। अब घर के फूड की अगर हम बात करें तो हम जैसे बहुत सारे दलिया हम तैयार कर सकते हैं घर में। दलिया में हम सब्जियां सारी मिक्स कर दीजिए तो बहुत अच्छा हम अपने घर का फूड तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स खिला सकते हैं उनको। अंगूर आप कभी नहीं देंगे, ठीक है ना, रेजिन्स इनको अलाउड नहीं है क्योंकि ये अच्छा ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि उन्हें बिल्कुल दे ही नहीं सकते आप। बिल्कुल, अंगूर इनको कतई भी मतलब इनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, अंगूर, किशमिश, ठीक है, चॉकलेट्स इनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ये तीन चीज़ें तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, अपने पेट पेरेंट को कभी भी ये तीनों चीज़ों में से आप कोई सी भी नहीं देंगे। सेम ऐसे ही कैट जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जैसे घर में बच्चों के लिए एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि आप बुखार हुआ है, अरे थोड़ा टेम्परेचर हो गया है तो लाओ इसको क्रोसिन की टैबलेट दे दो या सिरप दे दो या कालपोल दे दो।
पैरासीटामोल कैट्स के केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग है, 100% लाइफ थ्रेटनिंग है। तो कैट पेरेंट्स हमेशा ध्यान रखें, कभी भी उसे पैरासीटामोल किसी भी हालत में, क्रॉसिन, कालपोल, डोलो, कोई भी आप मेडिसिन नहीं देंगे। सिर्फ कैट को कि डॉग्स को भी? डॉग्स को आप एक बार दे सकते हैं, पर उतना उनके लिए भी हम अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन डॉग्स में ये इतनी टॉक्सिक नहीं है, बट आप लेकिन कैट में 100% टॉक्सिक नहीं दे सकते हैं, डोलो नहीं दे सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं। अगर आपने दे दिया तो आप समझिए कि आपने टॉक्सिन पकड़ के अपनी कैट को खिला दिया है। अच्छा, ऐसी कोई मेडिसिन आप जरा बताइए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है, अगर आपको हेडेक है, आपको जॉइंट पेन है, आपको स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास कुछ ऐसी मेडिसिन घर पर होती है जो आप परमानेंट अपने घर पर रखते हैं? डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप ये अपने घर पर रख सकते हैं, कुछ भी हो तो आप तुरंत एक मेडिसिन जो है आप ले लीजिए तो आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। क्या पेट्स में भी कोई ऐसे मेडिसिन हैं जो आपको घर में परमानेंट रखनी चाहिए? अगर हैं तो वो कौन कौन सी और किस बीमारी में आप वो पेट्स को दे सकते हैं? उसके लिए क्या है कि आप एक्चुअली क्या है कि रखने की, जैसे जनरल हम अपने यहाँ रखते हैं, जैसे डायरिया के लिए हम दवाइयाँ रखते हैं आदमियों में, तो सेम इनमें भी आप डायरिया के लिए मेडिसिन आती हैं, पर वो वेटनरी स्पेसिफिक होनी चाहिए मोस्टली। तो वो अगर आप रखें, इमरजेंसी में आप ह्यूमन वाली भी चला सकते हैं। पर क्या है कि अगर कोई लूज मोशंस किसी को हुए हैं, कोई भी हुआ है, तो मेन इशू ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि उसको वेटनरी डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि इसके लूज मोशंस के पीछे क्या रूट कॉज है। ओके। अगर ये सिम्टम, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। हाँ, अगर आप डॉक्टर से एडवाइस ऑनलाइन लेके और कोई आप मेडिसिन फॉर द टाइम बीइंग डॉक्टर के पास जाने से पहले तक आप दे सकते हैं, तो वो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पैरासीटामोल जैसे डॉग के केस में अगर बुखार आपको तेज लग रहा है तो आप सेल्फ मेडिकेशन डॉक्टर की एडवाइस से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इमीडिएट डॉक्टर को जरूर दिखाना है ताकि आप रूट कॉज में पहुंच सके कि वो इसका कारण क्या रहा। ये ज़रूरी है भी, अगर आपको लग रहा है कि आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए और उसके बाद ही कोई मेडिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। ठंड के मौसम की हम लगातार बात कर रहे थे। ठंड के मौसम में अक्सर होता क्या कि पेट्स में जॉइंट पेन होता है, उनको स्किन इन्फेक्शन की तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं, हाइपोथर्मिया की भी शिकायत जो है वो सामने आती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं और आखिर आप अपने पेट को इन तमाम अलग अलग बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले जो ठंड के मौसम में जो आपने सबसे पहले स्किन इन्फेक्शंस की बात की, तो चूँकि हमारी ह्यूमन बीइंग में भी आपने देखा होगा सर्दियों में ड्राई स्किन हो जाती है, तो सेम इनके केस में भी, पेट्स के केस में भी ड्राई स्किन बहुत कॉमन है और डैंड्रफ वगैरह बहुत कॉमन है। तो उसके लिए आप बहुत सारे पाउडर्स आते हैं इनके, हम जो मेडिकेटेड पाउडर यूज़ करते हैं इसके लिए, और मेडिकेटेड शैम्पूज आते हैं जो इनकी स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं। तो उस ड्राई स्किन की वजह से और उसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है, स्किन इन्फेक्शंस, वो जिसमें पायडर्मा है बड़ा कॉमन है, वो कई बार हो जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। कई बार जो है कुछ डॉग्स जो है एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक इम्यून मीडिएटेड एलर्जी डिजीज़ है, वो भी बड़ा कॉमन है। तो उन डॉग्स में जिसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस पहले से ही रही हो, उसमें खासकर हमें सर्दियों में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसकी जो मेडिकेशन जो चल रहा होता है वो तो आपको प्रॉपरली रखना ही है, साथ में आपको स्किन का भी जो ड्राइनेस ना आए उसके लिए आपको मेडिकेटेड शैम्पू अगर यूज़ करने हैं, वो स्प्रे और पाउडर, वो सब रेगुलर आपको यूज़ करने चाहिए। अगर आप ये पहचान लेते हैं कि आपके पेट को क्या परेशानी है, उसे कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि टेस्ट होते हैं और उसके बाद ये आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आखिर पेट्स को प्रॉब्लम क्या है, और यही सेम प्रोसेस जो है ह्यूमन बीइंग में भी है। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जो प्रोसेस होता है ब्लड टेस्ट का, एक्सरे का, क्या वो प्रोसेस सेम होता है या उसमें मशीन्स डिफरेंट होती हैं, या जो उसमें आप इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं क्या वो भी बिल्कुल अलग होते हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि जैसे एक्सरे वगैरह सब ह्यूमन प्रिपरेशंस होती हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारे केसेस में ह्यूमन अगर आपने एक्सरे मशीन ली है, साथ में क्या है कि वेटरनरी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं,
और वो वेटनरी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी मशीन के अंदर रहते हैं। तो आपकी डायग्नोसिस एक प्रॉपर एक उसके एंगल के हिसाब से जो भी हमें उसके एक्सरेज लेने हैं वो प्रॉपर आएंगे। तो अगर हम ह्यूमन वाली यूज़ करते हैं तो उसमें हम प्रॉपरली उतना नहीं कर पाते। सेम हम ऐसे ही ब्लड टेस्ट में है, तो वेटनरी स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट की ही हम टेस्ट करते हैं। उसका कारण ये होता है कि जैसे प्लेटलेट का साइज़ है वो ह्यूमन का और डॉग का वो डिफरेंट होता है। अगर हम वो ह्यूमन में करेंगे तो उसमें प्लेटलेट का जो काउंट आएगा वो डिफरेंट आएगा कंपैरिजन टू वेटनरी स्पेसिफिक। तो ऐसे ही कुछ जो वो होते हैं पैरामीटर्स वो चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रॉपरली सब कुछ करने के लिए वेटनरी स्पेसिफिक ही यूज़ करनी चाहिए और उसी से हम प्रॉपरली उसको डायग्नोस कर पाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। दूसरा क्या है कि मोर स्पेसिफिक इसमें ये होता है कि जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट ह्यूमन बीइंग में भी होता है, पर हमारे गर्मियों के सीज़न में, रेनी सीज़न में टिक फीवर की बड़ी शिकायत आती है डॉग्स के अंदर, और वो इतनी फैटल है डिजीज़ की अगर लेट डायग्नोसिस हुई है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत डॉग्स की डेथ भी होती है और बहुत लोग पेट पेरेंट्स बड़े उससे वो होते हैं कि लेट डायग्नोसिस होने की वजह से। तो उसमें हम एक ब्लड प्रोटोजोआ टेस्ट कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पैथोलॉजिस्ट जो है, वेटनरी पैथोलॉजिस्ट जो है, वो उसको स्मीयर का एग्जामिन करता है और स्मीयर एग्जामिनेशन से बताता है कि हमें इस ब्लड प्रोटोजोआ का इस डॉग के अंदर इन्फेक्शन है। तो उससे हमारी डायग्नोसिस होने के बाद हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप वेटनरी स्पेसिफिक ही सारी चीज़ें यूज़ करें। अच्छा, आज के समय में हम ये देख पाते हैं कि जो नंबर्स हैं, जो लोग पेट रखने लगे हैं, उनकी संख्या में बड़ा ही इजाफा जो है वो हो रहा है। लोग अब बढ़ चढ़कर पूरी कोशिश करते हैं कि हम पेट्स को अडॉप्ट करें और अपने घर पर लाकर उनकी देखभाल करें। एक कम्युनिकेशन जो है वो लोग बिल्डअप करने की पूरी कोशिश करते हैं। ज़रा आप बताइए, अगर कोई ऐसा कोई नई फैमिली हो या कोई नया कपल हो या कोई सिंगल पर्सन हो जो चाहता हो कि मैं पेट जो है वो अडॉप्ट करूं, उसको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप कोई भी पेट पालना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप घर में एक बच्चा लेके आ रहे हैं। जितना आप अपने बच्चे के लिए केयर करना चाहते हैं, जितना आप अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर होते हैं, सेम एक नए पेट के लिए आपको उतना प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। कई बार क्या होते हैं, कई पेट पेरेंट्स शौकिया किसी का पड़ोसी का देखा, कहीं किसी को देखा और ले आए, और लाने के बाद फिर उन्हें लगता है कि यार ये तो हमारे लिए टफ जॉब है। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको उसे बार बार वो घर में शुरू में आने के बाद जब पेट आता है, पपी एज में हम 3 महीने तक अलाउ नहीं करते हैं कि वो घर से बाहर किसी भी हालत में जाए, क्योंकि 3 महीने तक मोस्टली हमारे वैक्सीन्स कंप्लीट हो जाते हैं। जब तक वैक्सीनेशन उसका कंप्लीट नहीं होता है तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप उसको घर से बाहर निकालें। तो इस दौरान वो यूरिनेशन, डेफिकेशन, सब चीज़ वो घर के अंदर ही करेगा। तो आपको मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि आपको उसको पूरा हाइजेनिक रखते हुए ये सब चीज़ आपको सफाई वगैरह रखनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये। उसके बाद आपको जैसे इनिशियल इन्फेंट को मदर जो है ह्यूमन बीइंग में भी कई बार फीड कराती है, सेम इनमें भी जब हम अडॉप्ट करते हैं 45 से 2 मंथ्स की एज पे हम रिकमेंड करते हैं कि आप अडॉप्ट करिए। तो अगर आप इन्फेंट को लेके आए हैं तो वो उसी तरीके से 6 टाइम्स मिनिमम हमें खाना खिलाना होता है। और उसमें जो है मोस्टली इनके पपी के कुछ इन्फेंट फूड आते हैं या सेरेलैक जो ह्यूमन वाला है वो भी चलता है। तो वो सब हम आपको हर 2 घंटे बाद आपको पानी में तैयार करके प्रॉपरली, जैसे मदर फीडिंग ह्यूमन के बच्चे को होती है, सेम इनकी भी फीडिंग उसी तरीके से होती है। और जिस तरीके से ठंड का हम उनके बच्चे को ख्याल रखते हैं, सेम हमें इनका भी उसी तरीके से ख्याल रखना होता है। एक सबसे बड़ी बात, वो जो कम्युनिकेशन बिल्डअप करने की बात सामने आती है, आखिर वो किस तरीके से होता है? और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में तो हम देखते हैं कि आप उनके साथ रहते हैं, उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके रिएक्शंस को आप समझने की पूरी कोशिश करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं पेट एनिमल्स की या फिर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो बोल नहीं सकते, बट हाँ उनके
शायद एक्शन से आपको समझना होता है कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ये कितना पॉसिबल है ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर पेट एनिमल्स के लिए कि वो ये बिलीव करा सके कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक्चुअली जब पेट पेरेंट पेट को रखता है तो वो शुरू से ही उसकी जो डेली रूटीन है उससे इतना फेमिलियर हो जाता है कि उसको उसकी एक्टिविटी थोड़ी भी डिफरेंट होगी, इमीडिएट उसे पता लग जाएगा कि भाई मेरे पेट को कोई इशू है। सबसे बड़ी बात जानवर के केस में, चाहे वो कैट है, डॉग है, कोई भी जानवर है, सबसे पहले डायग्नोसिस जो हम लोगों को इवन जो पेट पेरेंट होते हैं उनको भी सबसे पहले ऐसे ही होती है कि चाहे उसके पेट में दर्द हो, चाहे उसके पैर में दर्द हो, चाहे उसके किसी भी जगह दर्द है या कोई भी उसको टेम्परेचर है, कोई भी फीवर है, कुछ भी है, तो सबसे पहले वो खाना पीना कम करेगा या खाना पीना बंद कर देगा। जैसे ही आप ये सिम्टम देखें तो इमीडिएट आप अलर्ट हो जाइए, आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ इशू है। और अगर वो उसने बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दिया है या उसके स्टूल में, जैसे पहले तो वो फॉर्म्ड स्टूल करता था, नॉर्मल डेफिकेशन था, अगर उसमें कोई चेंजेस आया है, सेमी सॉलिड हो गया है या लिक्विड हो गया है या उसने कोई वॉमिटिंग कर दी है, तो वॉमिटिंग को भी आप कभी भी लाइटली ना लें। एक आध वॉमिटिंग के बाद अगर आप सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं या कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन से आप कोई मेडिसिन दे भी देते हैं, तो अगर वो दोबारा होती है तो आप उसको लाइटली ना लें, क्योंकि वॉमिटिंग होने का मतलब है कि बहुत सारी डिजीज़ जो हम वेटनेरियंस जैसे ही हमारे पास आता है, वॉमिटिंग का अगर कोई केस आता है तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसा ही एक सीरियस सवाल जो है मेरे मन में आया वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग को लेकर। जी, वो कितना ज़रूरी है? वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग इतनी ही ज़रूरी है जितनी आप ह्यूमन के बच्चे को सारे वैक्सीनेशन, हम जितने कॉशियस होके हम सारे वैक्सीन्स अपने ह्यूमन के बच्चे को कराते हैं, सेम इनमें भी इतना ही वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर हम उनको पोलियो ड्रॉप्स ना पिलाएं और उसके बाद उनको परमानेंट डिफेक्ट हो जाता है, जो आपने देखा होगा पुराने ज़माने में कितना पोलियो के लोगों को देखा होगा, तो इनमें भी इतनी ही खतरनाक बीमारियां हैं जो कई तो ऐसी हैं, 90% डिजीज़ ऐसी हैं जो लाइलाज है, जिनका कोई इलाज ही नहीं है। तो जब ऐसी बीमारियां क्योंकि वो वैक्सीन से रिलेटेड हैं, आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया, जिसमें पार्वो हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, ठीक है ना, और रेबीज़ तो हाँ, मतलब 100% फैटल है और इवन ह्यूमन बीइंग में भी 100% फैटल है, तो वो ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो रेबीज़ का वैक्सीनेशन तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से जूनोटिक इम्पोर्टेंस की वजह से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही इनकी खुद की हेल्थ के लिए, जिसमें डिस्टेम्पर, पार्वो, हिपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, पैराइन्फ्लुएंजा, ये सब इनके हम वैक्सीन्स लगाते हैं जो कंबाइंड होते हैं। तो वो आप वैक्सीन ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप ये समझिए कि आप अपने बच्चे को, अपने पेट को खतरे में डाल रहे हैं, जो उसके लिए फैटल हो सकता है। और इसमें एक लेप्टोस्पायरोसिस भी एक डिजीज़ है जो ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, वो भी है। तो इसलिए इन सब बीमारियों के लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये रेगुलर कराइए। उसका हर एक वेटनेरियन अपने यहाँ कार्ड मेंटेन करते हैं, कार्ड में वो वैक्सीन की सारी डेट्स जो भी टाइम होता है उसको आपको मेंशन कर देते हैं। आप टाइमली अपने वैक्सीनेशन कराते रहिए। डिवॉर्मिंग की जहाँ तक बात है, तो जब बच्चा हम लेके आते हैं तो फर्स्ट डिवॉर्मिंग जो है 1 मंथ से पहले हो जानी चाहिए। वॉर्म्स की दवाई आप चाहे तो डॉक्टर से लेके घर पे भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक कुछ करना नहीं होता। उसको आप उसके खाने में मिक्स करके दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट डॉक्टर वेटनेरियन आपको बता देंगे कि कैसे आप उसको पिला सकते हैं, या चम्मच से आप पिला सकते हैं। तो उस टाइप से आपका वो 1 मंथ पे, जब तक वैक्सीनेशन होगा 1 मंथ के इंटरवल पे होती है डिवॉर्मिंग, यानी कीड़ों की दवाई, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग एवरी 3 मंथ्स। ऐसे ही वैक्सीन्स जो है आपका शुरू में इनिशियल आपके सारी बूस्टर डोज लगती हैं कहीं, वो सारी बूस्टर डोज होने के बाद एनुअली जब तक लाइफ है पेट की, आपको लाइफ, उसकी होल लाइफ आपको वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग ये दोनों कराने हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, कोई सजेशन जो आप देना चाहते हो कि जो पेट लवर्स हैं उनको किस तरीके से केयर करनी चाहिए, या एडॉप्शन से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप एक एनिमल को अपने घर पर लाकर उसे पाल सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तभी आपको ये स्टेप लें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी किसी को शौक की वजह से किसी का अपने पड़ोस का देख के कि नहीं मैं उसने भी डॉग पाला है तो मैं भी रखूँगा, ऐसा नहीं करिए। जब आप मेंटली प्रिपेयर हों पूरे तरीके से कि मैं उसकी केयर, जैसे मैंने आपको बताई है, इस तरह केयर करने के लिए आप तैयार हैं, टाइम पे उसका वैक्सीनेशन, टाइम पे उसका खाना, टाइम पे उसका घुमाना, अगर आप ये सब कर सकते हैं या आपके पास ऐसी हेल्प मौजूद है तभी आप पेट को पालिए। साथ ही जो है उसका वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, ये सब रेगुलर हो। और जब भी कभी कोई भी ऐसा सिम्टम जो मैंने बताया कि खाना पीना कम करे या वो कोई वॉमिटिंग या डायरिया या कोई भी किसी भी पैर से आपको लगे कि भाई ये तो अभी बिल्कुल ठीक था, कोई चोट भी नहीं लगी, लेकिन ये किसी पैर से लिम्पिंग कर रहा है या लंगड़ा रहा है, तो आपको इमीडिएट जो है इस पे ध्यान देना चाहिए और इमीडिएट अपने वेटरनेरियन से संपर्क करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर भी पिछले कुछ महीनों से हमने देखा कितना बवाल जो है वो पूरे देश भर में हुआ, कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया गया, हालांकि उसके बाद फिर से तमाम जो फैसले जो हैं वो लिए गए। उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आपकी, क्या उनकी देखभाल या फिर उनके ट्रीटमेंट को लेकर या उनसे बातचीत को लेकर या फिर जो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं उनका देखभाल करने के लिए, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उनके लिए देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय आया है वो सभी लोगों को बहुत मतलब सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छा भी लगा है। एज ए पेट पेरेंट बहुत लोगों को वो उतना सूट नहीं किया, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप स्ट्रीट डॉग के लिए कभी भी बाहर निकलते हैं तो सबसे जब भी कभी स्ट्रीट डॉग आप के ऊपर हमला करेगा, नॉर्मल रूटीन में वो नहीं करता है, लेकिन वो जब भी कभी ऐसा सिचुएशन बनती है तो वो जब ही करेगा जब वो किसी डर की वजह से, कोई भी फियर में होगा, वो तभी आपके ऊपर अटैक करेगा। कभी भी आपके पास स्ट्रीट डॉग अगर आपके ऊपर आ रहा है, कोई दौड़ के आ रहा है, तो क्या होता है, कई बार हम लोग ही कुछ ऐसी रिएक्शन देते हैं जिससे क्या होता है कि वो डॉग ना भी कर रहा हो अटैक तो वो कर देगा, पैनिक हो जाते हैं। जस्ट लाइक हम पैनिक हो गए, पैनिक होने के बाद हम दौड़ पड़े। तो आपने देखा होगा पेट जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं कई बार मोटरसाइकिल या साइकिल के पीछे भी दौड़ते हैं, बिल्कुल, तो वो उनकी एक हैबिट होती है। तो आप जैसे ही दौड़े तो वो आपके पीछे दौड़ा और वो दौड़ते ही उसने आपको बाइट कर लिया, तो आप क्या कहेंगे कि जी ये स्ट्रीट डॉग है, ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कभी आप स्ट्रीट डॉग को देखें और अगर मान लिया वो आपके पास, देखो अगर वो मान लिया, क्योंकि उसकी स्पीड आपसे बहुत तेज होती है तो वो पकड़ तो आपको लेगा आराम से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसका एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि जब भी कभी आपकी तरफ दौड़े तो आप अगर स्ट्रेट खड़े हो जाएं और उसकी आंखों से आंखें ना मिलाएं। अगर जैसे अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं तो मैं आपसे आंखें नहीं मिला रहा हूं, तो आप ये समझिए कि आपके बचने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वो आएगा, आपके नज़दीक आएगा, आपको एक बार स्मेल जरूर करेगा, स्मेल करके वो शायद ना आपको काटे और चुपचाप चला जाएगा। तो ये थे डॉक्टर प्रीतपाल सर जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पेट केयर किस तरीके से करनी चाहिए। जो पेट लवर्स हैं, अगर वो किसी को देखकर या शौक के हिसाब से अगर किसी पेट को अपने घर पर ला रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत बात है। जब भी आप किसी डॉग को या किसी कैट को या किसी पैरट को या फिर किसी रैबिट को अपने घर पर लेकर आते हैं तो बहुत सोच समझ कर लाइए, उनकी देखभाल कीजिए। अगर उनको कोई बीमारी हो रही है तो आखिर उसका इलाज किस तरीके से करना है, उनके सिम्टम्स क्या हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ उन्हें देनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्टर के पास जाना है, उनसे बातचीत करनी है, उनसे सलाह लेकर ही तब आप अपने पेट का इलाज करवाइए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।